ये क्या है, ऐसे थोड़ी करना होता है। प्यारे बच्चों, हमारी एक सीरीज टेलीग्राम पर चल रही है जहाँ पर बच्चे हमें क्वेश्चन भेजते हैं और उसके बहुत वास्ट के बहुत अजीबोगरीब सॉल्यूशन होते हैं। हम उसको 1 लाइनर 2 लाइनर में सॉल्व करके बताते हैं और पूरी नॉलेज और पूरे बेसिक के साथ भी बताते हैं कि भाई उस क्वेश्चन को पेपर में आसान कैसे किया जा सकता है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा है कि T1 T2 T3 अगर जीपी के अंदर है और आपसे T1 T3 ऐसे डैश करके T किसकी पावर 1/11 कितना होगा, कुछ लंबा चौड़ा हिसाब किताब किया हुआ और हमारे सामने कुछ क्वेश्चन है जो पूछा गया है। आइए इसको एक सरल भाषा में सीखते हैं, सोच के साथ सीखते हैं, अप्रोच के साथ सीखते हैं, कोच के साथ सीखते हैं। मेरे बच्चों पहले यहाँ पे देखिए आप, जो इसमें समझने वाली बात है, T1 T2 T3 अगर जीपी के अंदर है, मान लो कोई भी सीक्वेंस में जीपी में बनाता हूँ, 1 ले लेता हूँ, 2 से मल्टीप्लाई करता हुआ चला जाता हूँ, ठीक है। ऐसे करके मान लो मैंने जीपी में कुछ सीक्वेंस बना दिया है, तो अब वो हमसे कह रहा है कि T1 इंटू T3 इंटू T5 इंटू T7 इंटू T21, मतलब इसकी ऑड टर्म्स ले ली उसने। यानी अगर ये इसकी पहली टर्म है, दूसरी है, तीसरी है, तो मैं अगर इसकी दूसरी टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है, और इसकी 6th टर्म कैंसिल करके अगर ऑब्जर्व करूं कि पहली टर्म को, इसकी तीसरी टर्म को, इसकी 5th टर्म को और इसकी 7th टर्म को, तो देखिए वो भी जीपी में ही है। 1 इंटू 4, 4 इंटू 4, 16 इंटू 4। यानी अगर हम जीपी को कंप्लीट, हमारा एक सीक्वेंस जीपी में है, तो उसकी ऑड प्लेसेस वाली टर्म भी जीपी में होंगी, इवन प्लेसेस वाली टर्म भी जीपी में होंगी। ओके जी, यानी ये हमारा जो सीक्वेंस है ये वाला भी जीपी बना रहा है और उसकी पावर 1/11 कर रखी है। मैंने कहा एक बार इसकी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करते हैं। 1 3 5 7 चल रहा है, तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करने के लिए ऑड नंबर की फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2, फाइनल प्लस इनिशियल बाय 2 किया तो ये 11 टर्म्स है। यानी हमारी 11 टर्म्स की मल्टीप्लाई करके 1/11 कर रहे हैं। ओके, ये तो हमारा ज्योमेट्रिक मीन में होता था। अगर हमारी कुछ टर्म्स की मल्टीप्लाई कर जितनी टर्म्स है उतना ही 1/n करता था, तो वो हमारा जीएम हो जाता था। यानी सारी टर्म्स की मल्टीप्लाई कर 1/n करना, जो हमारी n टोटल टर्म्स है वो हमारा जीएम कहलाता था। तो यानी ये हमसे हमारा जीएम कह रहा है। अगर हमसे ये जीएम कह रहा है तो वो हमें जानते हैं, अगर हमारा सीक्वेंस जीपी में होता है और अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है, तो बच्चों हमें जीएम के लिए सबकी मल्टीप्लाई करके 1/n नहीं करना होता। हमारा जो जीएम होता है वो an + 1/2 होता है। दैट्स इट। हाँ जी, तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स तो ऑड है ही, तो हमारा जो जीएम होगा यानी जो इसकी वैल्यू होगी वो होगी हमारी a, यानी नंबर ऑफ टर्म्स को हम प्लेसेस टर्म को a कहते हैं, यहाँ पे t कह रहा है, तो a n + 1/2, n + 1/2, 21 और 1 22/2 11। तो हमारा जो इसका जीएम निकल कर आएगा, यानी इसकी जो वैल्यू आएगी, क्योंकि ये जीएम है, वो वैल्यू हमारी 11 निकल कर आएगी, क्योंकि हमारी यहाँ पर है T11। ये रही, अगर हमारी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होंगी तो t n + 1/2 हो जाता है। n हमारा 21 हो गया, 21 और 1 22, 22/2 11। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर T11 हो गया। अगर नंबर ऑफ टर्म्स सर इवन होती तो भी हमारा, अगर सीक्वेंस जीपी में है तो नंबर ऑफ टर्म्स इवन होती है, तो फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म का अंडर रूट कर देते हैं मल्टीप्लाई करके, तो वो हमारा उसका जीएम आ जाता है। यानी ये नहीं कि आप सबको मल्टीप्लाई करके 1/n पावर करके सॉल्व कर रहे हो। दिस इज नॉट अ गुड सॉल्यूशन, दिस इज अ गुड सॉल्यूशन। इसलिए कहता हूँ पढ़ाई लिखाई करा करो, जरूरत पड़ेगी आगे कब 12 अप्रैल। चलिए ऐसे सॉल्यूशन जानने के लिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। शौर्यम दक्षम युधे बलिदान परम धर्म। जय हिंद।